दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में IRCTC के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं और फ्लाइट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा पैसे का भी बचत कर पाए। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है IRCTC एयर और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए दोस्तों IRCTC का ऑफिशियल पेज के ऊपर हम आ चुके हैं जहां से हम फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वन वे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे राउंड ट्रिप का भी ऑप्शन है लेकिन राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने का टिकट और आने का टिकट, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे रखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिफेंस, सीनियर सिटीजन या स्टूडेंट में आते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। वैलिड अगर आई कार्ड होगा तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे यहाँ पे पैसे का कोई बचत नहीं होता है। मान के चलो अगर आप स्टूडेंट हैं तो एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का सुविधा देता है, यानी कि जो भी लिमिट है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आप वजन ले जा सकते हैं सामान का, लेकिन पैसे में कोई बचत नहीं होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे दोनों एयरपोर्ट का नाम डालना है जहां से जहां तक के लिए टिकट चाहिए। तो मुझे चाहिए पटना से दिल्ली का टिकट, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओरिजिन में पटना। ये आ गया पटना एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 2 में डालना है मुझे दिल्ली, तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न डेट तो मैं नहीं डालूंगा, डिपार्चर डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ। कैलेंडर खुल के आ चुका है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का होगा, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो चलो मैं कोई भी एक डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं और रिटर्न डेट हम कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके बाद ट्रेवलर एंड इकोनॉमी का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो आप जितने लोगों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के 1 2 3 4 ऐड कर लेंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका किराया पूरा लगेगा और सीट भी मिलेगा, और किसी का उम्र अगर 0 से 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए बुक कर रहा हूं, तो एक एडल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी यहाँ पे केबिन क्लास इकोनॉमी आपको डाल देना है, क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास महंगे टिकट होते हैं, तो यहाँ पे मैं इकोनॉमी रखने वाला हूँ। अब डायरेक्टली हम सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है, लेकिन ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। पहला, आपको चेक करना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, तो देख सकते हैं 0 स्टॉपेज है, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट ये रहने वाला है। दूसरा, आपको चेक करना है फ्लाइट का टाइमिंग, पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग, क्योंकि मान के चलो इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। बाकी जब भी आप टाइमिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, काफी चीजें चेक होती है। ये सब में 2 घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो 11:25 का ये फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 9:25 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं, तभी हम इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा देखेंगे। अच्छा, लास्ट चीज आपको ये देखना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग प्राइस सही है या नहीं है। तो किसी भी टिकट को बुक करने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो व्यू प्राइस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे प्राइस के अंदर 2-3 प्राइस आ रहे हैं। पहला प्राइस आ रहा है 58 से 36 में, नीचे स्क्रॉल करते हैं 63 से 62 में। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा सस्ते वाले टिकट को बुक करिए। तो सस्ता मैं बुक करूंगा तो इतने में हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो 7 किलो केबिन बैगेज ले जा सकते हैं और 15 किलो चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं, और कैंसिलेशन चार्जेस और रेसिड्यूल चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए फिलहाल मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है या तो अपने IRCTC अकाउंट को लॉगिन कर लो या फिर गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके बेसिक सा डिटेल डाल के आप बिना IRCTC अकाउंट लॉगिन के भी टिकट को बुक कर सकते हो। तो चलो मैं गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करके साइन इन कर देना है। अब देखिए दोस्तों बुकिंग पेज के ऊपर हम आ चुके हैं, फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ट्रैवलर डिटेल ऐड करना है, टाइटल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों नाम डालते समय ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए। अगर गलती से कुछ गलत हो भी जाता है तो तुरंत एयरलाइन को कॉल करके स्पेलिंग मिस्टेक को सही करवाइए, वो कर देंगे, ताकि बोर्डिंग पास के ऊपर सही नाम प्रिंट हो और आपको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीट सेलेक्ट
करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट सीट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि सीट सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो बिना सीट सेलेक्ट किए हुए भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जब आप वेब चेक इन करोगे तो उस समय सीट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उस समय भी सीट सेलेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी एक खाली सीट आपके पीएनआर पे अलॉट हो जाएंगे जब भी आप वेब चेक इन कंप्लीट करोगे। लेकिन अभी अगर आप सीट सेलेक्ट करते हो तो मान के चलो अगर आपका मन है कि विंडो सीट लेना तो आप विंडो सीट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन विंडो सीट फ्री नहीं मिलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो सीट है 518 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के विंडो सीट मिलेगा। फ्री वाला सीट यहाँ पे बैक साइड में है, जो देख सकते हैं व्हाइट कलर में है, ये फ्री वाला सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 चार्जेस में मिल रहा है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म सीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अगर आप फ्लाइट में खाना पीना लेना चाहते हैं तो मील ऐड कर सकते हैं, बैगेज एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी इनपुट लेना चाहते हैं तो जीएसटी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, ठीक है, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड ये सब डाल देंगे। हालांकि अगर आप अपना आईआरसीटीसी अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपका जो आईआरसीटीसी अकाउंट में डिटेल है वो चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अंत में आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और किराया आप देख सकते हैं टोटल जो हमें पे करना पड़ रहा है 5836 रुपया। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अभी कोई डिस्काउंट कूपन नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, तो ऊपर का सारा डिटेल डाल के कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों एक बार अपना सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अंत में हमारे नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा गया, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है, वैलिडेट ओटीपी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे किसी एक पेमेंट माध्यम से पेमेंट को करेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे मैं रोजर पे पेमेंट से पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करता हूं और जैसे ही पेमेंट हमारा कंफर्म होता है दोस्तों इस प्रकार से टिकट बुक होकर के हमें मिल जाता है, जो कि इस टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू हम वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे और वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा, उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हमें एंट्री मिलेगा। तो अभी कुछ इस प्रकार से दोस्तों आईआरसीटीसी के माध्यम से फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।